CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। जी और दोस्तों, आज भी हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस महीने हम मेंटल हेल्थ सीरीज़ आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम जान रहे हैं कि अपने मानसिक स्वास्थ्य को हम कैसे अच्छा और हेल्दी रख सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं। कई बार कोई हादसा हो जाता है, कोई बीमारी हमारे जीवन में आ जाती है, या कई बार हम किसी चीज़ के लिए बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, बट व्हेन वी फेल तो हम डिप्रेशन का सामना करते हैं। वेरी ट्रू रिबेका। इनफैक्ट रिबेका, एक कमाल की बात ये है, मैं एक डॉक्टर से बात कर रहा था और वो मुझे बता रहे थे कि फिजिकली जब कोई इलनेस होता है तो उसका सिम्टम ऑब्वियस होता है कि सर्दी हुई है, नाक बह रहा है, खांसी हुई है, इंसान खांस रहा है, बुखार है, शरीर गर्म है। लेकिन ये जो मेंटल चैलेंजेस जो है, इनका सिम्टम इतना ऑब्वियस नहीं होता। तो अगर कोई इंसान डिप्रेशन में है भी, उसे पता नहीं चलेगा, उसको कोई ऐसा सिम्टम नहीं होगा कि वो डिप्रेशन में है। शायद वो अकेला बैठना पसंद करे, निराशा से गुजरे, कई सारे नेगेटिव थॉट्स उसके माइंड में आए। तो हमें बहुत सावधान रहना है डिप्रेशन से, और एक रियल चीज है दोस्तों। और इसलिए इस विषय को लेकर आज हम बड़े गंभीरता से इस विषय को देखने वाले हैं और ये भी देखेंगे कि कैसे आप इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जी और दोस्तों, आइए इस समय हम आपकी मुलाकात कराएं सविता श्रीवास्तव से, जो अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में स्पोर्ट्स पर्सनालिटी थी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जीवन की सिचुएशंस हमेशा एक जैसी नहीं रहती। इन्होंने भी डिप्रेशन का सामना किया। डिप्रेशन पर इन्होंने कैसे विजय पाई, अपनी जय की कहानी आज ही हमारे साथ शेयर कर रही हैं। आइए इनसे मुलाकात करें। स्पोर्ट्स कैप्टन थी अपने स्कूल की और हाउस कैप्टन थी। सबसे ज़्यादा मेडल्स मेरे पास हुआ करते थे, तो उसमें मुझे बहुत गर्व था कि मैं अपने फील्ड में बहुत एक्सेल करती हूँ और मेरे जैसा कोई नहीं। जूनियर की मैं जैवलिन चैम्पियन थी, शॉट पुट था, बहुत गेम्स खेलती थी। मेरी ज़िंदगी सारी फील्ड पे बीती है। भले ही सविता श्रीवास्तव खेलों में बहुत अच्छी थीं, उनके जीवन में कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिनमें वो संघर्ष कर रही थीं। मैंने स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन लिया, तो जो मेरी फिजिकल डायरेक्टर थी, उनका और मेरा बहुत ही कश्मकश हमेशा रहता था, क्योंकि मैं भी बुल हेडेड थी और वो भी कहीं बहुत ही हेडस्ट्रॉन्ग वुमन थी। तो एक कोच की तरह मेरी जिम्मेदारी बनती थी मैं उनकी बात सुनूं, बट क्योंकि मैं कैप्टन थी, मैं कहती थी मेरी चलेगी, तो हम लोग हमेशा लड़ते थे। छुट्टियों के कुछ दिन बाद सविता ने अपनी कोच के आचरण में अचानक से एक बदलाव देखा और उन्हें हमेशा एक पुस्तक पढ़ते हुए देखा। मैंने देखा कि उनमें काफ़ी उनके स्वभाव में चेंज था। तब जब मैं उनसे फिर वही चीज़ों पे जब मैं लड़ती थी तो कहते थे ठीक है, कर लो जो तुमको करना। एंड उन्होंने कहीं असर्टिव होना शुरू किया, अग्रेशन छोड़ दिया। मैंने कहा उनको, आप ये क्या किताब पढ़ रहे हो, मुझे भी पढ़ना है। उन्होंने मुझे वो किताब दी। इस दौरान सविता एक मानसिक समस्या से गुजर रही थी जिससे वो परेशान थी। मैं ना रोती बहुत थी, और उसको रोना भी नहीं कहते, मेरे आंख से पानी बहता था। तो पहले सोचा कि शायद आई का इशू होगा, तो डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर बोले नहीं, इनके आईज तो ठीक हैं। तो फिर जो फैमिली डॉक्टर था उन्होंने बोला ये लड़की आपकी डिप्रेशन से गो थ्रू कर रही है, इसलिए ये हमेशा रोते, इसके आंख से पानी बहता है, इसको भी समझ में नहीं आता। अब तक सविता ने जो बाइबल अपने कोच से ली थी उसे पढ़ना शुरू कर दिया था। एक दिन मैंने प्रभु से कहा, मैंने कहा इफ आई एम द एप्पल ऑफ योर आई, और मेरे अगर नाम आपके हाथ में लिखे हैं तो मेरा कुछ तो वजूद होना चाहिए ना। तो मैं क्यों, अगर आप मेरे क्रिएटर हो और आप कहते हो कि you weep when I weep, so are you feeling happy that I am in this state of life? But I was questioning God. अपनी मानसिक परिस्थिति से चिंतित सविता ने उपवास किया और 3 दिन यीशु से प्रार्थना की। पहला दिन गुजर गया, कुछ नहीं हुआ। दूसरा दिन मैंने कहा यार ये भी बकवास है। Then I was thinking next क्या करूँगी। थर्ड डे का शाम 11वां घंटा बीत गया। मैंने कहा यार अब तो कुछ नहीं हो। I was like convinced कि okay this is also sham. But then पीछे कहीं तो दिमाग चल रहा था कि यार अगर ये शैम है तो वो लेडी कैसे बदली, तो मेरे में कुछ गलत है क्या। Then I slept that night, but when I got up in the morning, I was a very different person.
For the first time in about 6 months, मेरी आंखों से पानी नहीं निकला। बाइबल कहता है कि come to me all those who are heavy laden and I will give you rest. So I was very heavy laden and परमेश्वर कहते हैं कि the heaven and earth will pass, but उनके वचन कभी खाली नहीं जाते। और जब हम उनके वचन को लेके उनसे बात करते हैं तो डेफिनेटली उसको फुलफिल करते हैं। तो that's been the anchor of my life. If I'm anchored in Christ today, it is because He has given me rest and peace in all situations. A peace that surpasses all understanding. I think that's my guiding light. आज सविता अपने जीवन में प्रेम और शांति के लिए सारी महिमा यीशु मसीह को देती हैं। I was dirt. I was wretched. इसलिए मुझे वो गाना भी बहुत अच्छा लगता है, Amazing Grace, How Great Thou Art. So you chose a wretch like me and you made me what I am today, and it's so beautiful. There's so many thousands who don't come to your knowledge, but you had mercy on me and you picked me up. I'm your chosen one, and उससे आपने मुझे चुना, उससे अच्छी चीज़ लाइफ में कुछ नहीं हो सकती। सविता, थैंक यू सो मच फॉर योर स्टोरी। इनफैक्ट आपको देखकर लगता नहीं है कि आपको कभी डिप्रेशन हुआ है, बिकॉज शी इज सो फुल ऑफ जॉय, शी इज बीमिंग विद द लव ऑफ क्राइस्ट, एंड ऐसा ही हमें बनना है। तो अगर आज हम में से भी कोई डिप्रेशन से गुजर रहा है, वी हैव होप इन क्राइस्ट, ही इज देयर टू हेल्प अस, वी कैन फाइंड हेल्प एंड लव इन जीसस। यस, एब्सोल्युटली। डिप्रेशन वगैरह कुछ होता नहीं है, ये सब बोलने वाली बात है। और आप मसीह हो, आपको कैसे डिप्रेशन हो सकता है? और बी स्ट्रांग यार, इससे उभर कर निकलो। दोस्तों, कहीं ना कहीं आपने ऐसी बातें सुनी होगी, मैंने सुनी है, और हैरान करने वाली बात है कि कभी कभी हम डिनायल में जीते हैं, हम अनदेखा करते हैं इन बातों को जो सच है। कितना आसान है किसी को बोलना कि मेरे सर में दर्द है या मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे खांसी जुकाम है, लेकिन क्या इतना आसान है बोलना कि मैं डिप्रेशन से गुजर रहा हूं? नहीं ना। शायद आपसे किसी ने नहीं कहा होगा, मुझे याद नहीं, ज्यादा लोगों ने मुझसे आके कहा है उनके मेंटल इलनेसेस के बारे में। लेकिन ऐसे में जब हम शास्त्रों को देखते हैं दोस्तों, हम जानते हैं हमारे जीवन की हर सीख, हर बुनियाद वचन है। जब हम वचनों को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं परमेश्वर में जो मजबूत लोग थे, जिसको हम कहते हैं ना चैंपियंस ऑफ फेथ, जो मेन ऑफ गॉड थे। उदाहरण के तौर पर मूसा का नाम मैं अगर लूं, दाऊद, इलिया, योना, अय्यूब, गिनते गिनते बहुत लंबी सूची है। ये सारे लोग, क्या आप जानते हैं, डिप्रेशन से गुजरे। ऐसा समय इनके जीवन में आया, ऐसा पल इनके जीवन में आया जब इनको बहुत डिप्रेशन लगा। मूसा को लगा, मूसा ने तो परमेश्वर से कहा, प्रभु मुझे मार दे। योना ने भी कुछ ऐसा ही कहा, मेरी जान ले ले। इलिया ने कहा, मैं तो जीने के लायक नहीं हूं। आप सोच सकते हैं दोस्तों, ये परमेश्वर के जन जो हमारे लिए मिसाल है विश्वास के, ये भी डिप्रेशन से गुजरे। तो अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेशन से जा रहे हैं, तो ये कोई पाप नहीं है, ये कोई गुनाह नहीं है। परमेश्वर के लोग डिप्रेशन से गुजरे। लेकिन ये शास्त्र हमें ये भी बताता है कि ये इस डिप्रेशन पर कैसे विजय पाई, कैसे इससे उभरे। क्या आप जानना चाहते हैं कैसे? आइए, हम सब भजन संहिता 23 जानते हैं, लेकिन भजन संहिता 22 उतना ही खूबसूरत है। 2 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, पहला वचन और आखिरी वचन भजन संहिता 22 का। Psalm 22 वर्स 1, भजन संहिता 22 एक कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया है? मुझे बचाने के लिए तू क्यों बहुत दूर है? मेरी सहायता की पुकार को सुनने के लिए तू बहुत दूर है। 31वां वचन कहता है, वे लोग आएंगे और परमेश्वर की भलाई का प्रचार करेंगे जिनका अभी जन्म भी नहीं हुआ है। बड़े कमाल की भजन संहिता है दोस्तों। शुरुआत में दाऊद कहता है, तू कहां है परमेश्वर, तू मुझसे कितना दूर है। वो अपनी नाराजगी को, वो अपने निराशापन को परमेश्वर के सामने जाहिर करता है, इजहार करता है परमेश्वर से। लेकिन जैसे भजन संहिता चलता है, उसे एहसास होता है कि परमेश्वर मेरे साथ है। बहुत खूबसूरत भजन संहिता है, आप जरूर पढ़िएगा। अगर आप डिप्रेशन की शिकार है, इस भजन संहिता को आप देखेंगे कि दाऊद में कैसे बदलाव आया है। और जैसे भजन संहिता खत्म होता है,
वो परमेश्वर की जय जयकार कर रहा है, वो स्तुति कर रहा है, वो प्रभु को महिमा दे रहा है, क्योंकि वो जान गया है कि मेरे मुश्किल हालात में, मेरी कठिनाई में, मेरी चुनौती में, मेरे निराशापन में, मेरे फेलियर में, मेरे नाकामी में परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर ने मुझे छोड़ा नहीं है। परमेश्वर आपसे भी कहना चाहता है कि अगर आप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ है। जानिए, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है, वो आपको इस परिस्थिति से निकालेगा और जरूर विजय दिलाएगा। दोस्तों, आइए हम मिलकर प्रार्थना करें और हम परमेश्वर से मदद पाएं, क्योंकि कभी कभी जब डिप्रेशन में हम वचन नहीं पढ़ते और हमारा मन नहीं करता कि हम प्रार्थना करें, आज हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि आप हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में। हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे और हमारा नंबर है 9910401010। साथ ही अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो इसके लिए भी आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। हमारी वेबसाइट को आप विजिट करें और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN स्पेशल ऑफर्स। आप समय छोटे से ब्रेक का, जो ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपको एक और सच्ची कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं कि कैसे प्रार्थना के वजह से, कैसे परमेश्वर के सामर्थ्य से लोगों ने विजय पाई। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। Hey parents, Superbook India will be live on Instagram और हमारे साथ जुड़ेंगे एक स्पेशल गेस्ट। Hi everyone, I will be there to pray for you and with you for the mental health issues that our children and our youngsters are increasingly grappling with. So make sure you join us for a time of prayer at 10 a.m. on Superbook India Instagram. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन के बारे में। हम से बहुत सारे लोग डिप्रेशन से गुजरते हैं और कई बार हमें इसके बारे में पता नहीं होता, या अगर पता हो तो हम इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम परमेश्वर से मदद पा रहे हैं, बिकॉज विद गॉड वी कैन गेन विक्ट्री ओवर डिप्रेशन। यस दोस्तों, और इसी बात को साबित करने के लिए हम आपको मिलाने जा रहे हैं अमन सिंह से, जिनके लंग्स में पानी भर गया था और बोर्ड एग्जाम सिर पर था। इन सब चुनौतियों के बीच वो निराशा से गुजर रहे थे, चिंता में डूबे हुए थे, लेकिन इन सब से वो कैसे उभरे, आइए उन्हीं की जुबानी उनकी कहानी सुनते हैं। मेरी माँ अक्सर चर्च जाया करती थी और उनको वहाँ पर शांति मिलती थी, इसलिए मैं और मेरा छोटा भाई भी उनके साथ जाते थे, पर मेरे पिता नहीं जाते थे। गाजियाबाद के रहने वाले अमन सिंह एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में पढ़ाई कर रहे थे। मैं 12th के बोर्ड की तैयारी कर रहा था और अचानक से ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत खराब होने लगी। मुझे बहुत तेज बुखार और मेरे चेस्ट में पेन होने लगा। फिर मेरे माता पिता ने मुझे गाजियाबाद के नंदग्राम के सेंट जोसेफ हॉस्पिटल में दिखाया, जहां मेरा एग्ज़ामिन हुआ और मेरे अल्ट्रासाउंड और एक्सरे के बाद पता चला कि मेरे लंग्स में पानी भरा हुआ है, जो कि थोड़ा बहुत नहीं, करीब 2.5 लीटर था। और उसी दिन मेरा पानी निकाला गया। उन्होंने मेरे कमर पर सुन्न किया और सिरिंज लगाकर पाइप से मेरा पानी निकाल रहे थे। जैसे पानी निकल रहा था, धीरे धीरे मुझे घबराहट होने लगी और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। फिर जब मुझे दिक्कत होने लगी तब धीरे धीरे उसमें ब्लड आने लगा और डॉक्टरों ने उस प्रोसेस को वहीं रोक दिया। मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से डॉक्टरों ने मम्मी पापा से कहा कि इसे घर ले जाइए और बेड रेस्ट दीजिए। 10-15 दिनों के बाद मेरा पानी फिर से निकल आ जाएगा और तब तक इसे आराम करने दीजिए। अगले दिन उनकी तबीयत में कुछ सुधार तो हुआ, लेकिन उनको बेड रेस्ट पर रहना होगा, ये सोचकर वो बहुत दुखी हुए। और ये सोचकर मैं बहुत ही उदास होने लगा कि मेरे साथ के स्टूडेंट मुझसे आगे निकल जाएंगे और मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। ये सोचकर मेरा मानसिक तनाव और भी बढ़ता चला गया। जब मेरी माँ ने मुझे उदास और दुखी देखा तब वो मुझे समझाती थी और साथ ही मेरे लिए दुआ भी करती थी। साथ ही अमन भी प्रार्थना करते रहे और बाइबल भी पढ़ते रहे थे। एक दिन जब मैं लेटा हुआ था और बाइबल पढ़ रहा था, एक वचन मेरे सामने आया, यशाया उसकी 30 और 31 आयत। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। इस वचन को पढ़ने के बाद
मैं ज़्यादा तो नहीं समझा, पर इतना समझ गया था कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वह उकाब के समान उड़ेगा, चलेगा और थकेगा नहीं। इसके बाद मैंने प्रभु यीशु मसीह से मन ही मन दुआ की कि हे प्रभु, अगर मैं ठीक हो पाया और अपनी परीक्षा दे पाया और एग्ज़ाम में पास हुआ तो आपसे पूरे मन और आत्मा से विश्वास करूंगा और आपके दिखाए हुए मार्गों पर चलूंगा। और फिर 15 दिन के बाद जब मैं दोबारा से हॉस्पिटल गया और मेरा एग्ज़ामिन हुआ तो मेरे फिर से पानी निकालने के प्रोसेस को शुरू किया गया, और जब करीब 500 से 600 ml पानी निकला ही था मेरी तबीयत फिर से ख़राब होने लगी। डॉक्टरों ने उस प्रोसेस को वहीं रोक दिया और कहा कि बार बार पानी निकालना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था और पानी निकालने से काफ़ी वीकनेस आती थी। घर आने के बाद धीरे धीरे वो प्रभु के वचनों में और बढ़ते चले गए तो उन्होंने पाया कि उनकी तबीयत में पहले से ज्यादा सुधार हुआ है। और जब मैं अगले हफ्ते हॉस्पिटल गया और मेरा एग्ज़ामिन हुआ, टेस्ट और रिपोर्टों में पाया कि मेरा पानी काफ़ी हद तक सूख चुका है, तो ये देखकर मैं काफ़ी खुश था, क्योंकि डॉक्टरों ने बताया था कि इतनी जल्दी नहीं सूखेगा। ये सब देखकर डॉक्टर भी हैरान थे, वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये इतनी जल्दी कैसे सूख गया, पर मैं ये समझ गया था कि ये प्रभु यीशु मसीह से दुआ का और डॉक्टरों की दवा का नतीजा है। और जब मैं घर आया तब मैं बहुत खुश था, क्योंकि जिस मानसिक तनाव से मैं गुजर रहा था वह पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। कुछ दिन के बाद वो वक्त भी आया, वो अपने बोर्ड के एग्जाम दे पाए। मेरी ज़्यादा अच्छी तरीके से तैयारी तो नहीं हो पाई, पर जितना हुआ मैंने कर दिया, और 3 सब्जेक्ट में मैं सिर्फ 20 से 30% ही लिख पाया। पर जब मेरा रिज़ल्ट आया तब मैं उन 3 सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबरों से पास था, और इस बात के लिए कि परमेश्वर ने मुझे अच्छे नंबरों से पास किया, इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पर आज मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ और अब कोई भी दवाई नहीं लेता, और अब कॉलेज में B.Pharm सेकेंड ईयर में पढ़ रहा हूँ, लेकिन चढ़ जाना कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है। अमन, थैंक यू फॉर योर स्टोरी। कैसे आप बहुत ही मुश्किल समय से गुजरे, बहुत स्ट्रेसफुल था, एग्ज़ाम्स आपके सिर पर थे, लेकिन कैसे आपने विश्वास नहीं छोड़ा और आपने वचनों से, परमेश्वर के वचनों से इंकरेजमेंट पाई और आपने प्रार्थना की और परमेश्वर के जवाब को आपने अपने जीवन में देखा। जैसे अमन ने प्रार्थना किया, आइए इस समय हम भी मिलकर प्रार्थना करें, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर वो है जो प्रार्थनाओं का जवाब देता है। तो अगर आप डिप्रेशन का शिकार है या आपके परिवार में कोई है जो डिप्रेशन से गुजर रहा है, तो हम मिलकर प्रार्थना करेंगे उनके लिए, आपके लिए, कि परमेश्वर आपको जरूर विजय दिलाएगा। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें बनाया है, तूने हमें रचा है, तू हमारा रचना करता है प्रभु, और तू हमारा ख्याल रखता है। तुझे हमारी फिक्र है प्रभु। यू आर कंसर्न फॉर अस प्रभु। हम हमारे भाई बहनों को उठाते हैं तेरे पास, खासकर वो जो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, जो अलग अलग परिस्थितियों में, शायद चुनौतियों में, अलग अलग कारणों की वजह से प्रभु वो डिप्रेशन से जा रहे हैं। प्रभु तेरा सामर्थ उनके ऊपर आए, तू उन्हें छुटकारा दे प्रभु, इस जकड़न से प्रभु तू उन्हें आजाद कर, उनके मन में तेरी शांति आए, तेरा आनंद आए। तेरा वचन कहता है प्रभु, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज आवर स्ट्रेंथ। तेरा आनंद ही हमारा बल है, हमारी सामर्थ है प्रभु। इस डिप्रेशन से उन्हें आजाद कर और उन्हें एक विजयी जीवन जीने में मदद कर प्रभु, क्योंकि तू आया है कि हम विजेताओं से बढ़कर जीवन जिए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। दोस्तों याद रखें, यीशु मसीह है जो हमें विजेताओं से बढ़कर जीने में मदद करता है। तो याद रखिए, जिस भी डिप्रेशन से आप गुजर रहे हैं, यीशु मसीह का वादा है कि वो आपको उस पर यकीनन विजय दिलाएगा। यस फ्रेंड्स, इन क्राइस्ट वी आर मोर देन कॉन्करर्स। आइए समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। क्या आपके आसपास एक ही आवाज गूंज रही है?
there is no hope in your situation. वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस पूरे महीने हम मेंटल हेल्थ पर गौर कर रहे हैं और आज हम खास बात कर रहे हैं डिप्रेशन को लेकर। एक ऐसा सब्जेक्ट जो ज़्यादा बात किया नहीं जाता, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि क्या है डिप्रेशन और उससे भी ज़्यादा कैसे इस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। जी, और हमने जाना है कि परमेश्वर की मदद से हम एवरी फॉर्म ऑफ डिप्रेशन पर हम विजय पा सकते हैं। आगे बढ़ते हुए, जैसे कि इस महीने हर ट्यूसडे को हमारे साथ डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट चर्च की क्वायर जुड़ी है और हमें यकीन है उनके गीतों का हमने बहुत आनंद लिया है और आशीषित हुए हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम मुलाकात कराएंगे आपको उस चर्च के पास्टर से और जानते हैं उनसे कि उनकी सेवा के बारे में वो क्या कर रहे हैं। तो आइए पास्टर NR बारदे से मिलते हैं और उनसे सुनते हैं और उनकी सेवा के विषय में। एक कॉन्फ्रेंस में जाने का मौका मिला जो कि यूनियन बिब्लिकल सेमिनरी, उस समय वो यवतमाल में हुआ करती थी। डेज ऑफ चैलेंज नाम की एक कॉन्फ्रेंस होती थी, यूथ कॉन्फ्रेंस इंडिया लेवल की। हम जब गए वहाँ पर, हमने वहाँ का वातावरण देखा, वहाँ का डेडिकेशन देखा, वहाँ के लोगों का समर्पण देखा, तो ऐसा कुछ लगा अंदर से कि क्यों ना फुल टाइम सेवकाई के लिए आया जाए। और तब 1980 का वर्ष मेरे लिए कठिनाइयों का वर्ष रहा। 79 से मैंने अपने सीनियर पासवान लोगों के साथ अपनी सेवकाई प्रारंभ की। हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी थे, पास्टर थे, रेवरेंड ई भागीरथी, उनके साथ मैं गांव जाने लगा। सेमिनरी की पढ़ाई करने के पूर्व ये मेरी तैयारी थी, मैं अब महसूस करता हूँ। और 1 साल पूरा उनके साथ गांव की सेवकाई मैंने किया और तब नेक्स्ट ईयर 1981 में फिर से एंट्रेंस एग्जामिनेशन मैंने दिया सेमिनरी का और मेरा चयन हो गया बीडी स्टडीज़ के लिए। आफ्टर फिनिशिंग माय बीडी स्टडीज़, मैंने और मेरी पत्नी ने अपनी बीडी स्टडीज़ समाप्त करके, और जब हम लोगों ने कलीसिया की प्रत्यक्ष सेवकाई को ज्वाइन किया तो आर्थिक रूप से बहुत तकलीफदेह परिस्थिति थी। हमारी आवश्यकताएं पूरी भी नहीं होती थी। परमेश्वर ने मेरे जीवन को इस्तेमाल में लाया। ये अब मैं 42 वर्षों पीछे जब मुड़ कर देखता हूँ तब मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि मुझको परमेश्वर को बुलाने का एक उद्देश्य रहा है और बगैर उद्देश्य परमेश्वर नहीं बुलाता है। परमेश्वर का कुछ ना कुछ एम होता है, उसकी योजनाएं होती हैं, उसकी प्लानिंग होती है, उसका कुछ ना कुछ आधार होता है जिस आधार पे परमेश्वर बुलाता है। और जब 42 वर्ष पूर्व परमेश्वर ने मुझको बुलाया था तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि परमेश्वर मेरे माध्यम से इतने बड़े बड़े काम करेगा। मैं धन्यवाद देना मांगता हूं CBN और उनकी टीम को, उनके रिकॉर्डिंग के असाइनमेंट्स को जो वो हमारे बीच में लेके आए। मैं इनके प्रोफेशनलिज्म को इतने बारीकी से कभी भी नहीं देखा था। हर बार रिकॉर्डिंग होती है, कुछ लोग आते हैं, क्वायर की रिकॉर्डिंग करके चले जाते हैं। मेरे दिमाग में ये बात थी कि शायद ऐसा ही कुछ होगा, परंतु जिस डेडिकेशन के साथ CBN की टीम ने इस रिकॉर्डिंग्स को किया है, और मैं यही कहूँगा कि आने वाले वर्षों में ये तारतम्यता, ये कंटिन्यूटी अवश्य बना के रखी जाए, ताकि कम से कम गीतों के द्वारा और इन गवाहियों के द्वारा हम सब आपस में भारतवर्ष के मसीही लोग मिले रहें और परमेश्वर की सेवकाई इसी प्रकार होती रहे। तो मैं CBN के सारे प्रयास को, उनके सारे अरेंजमेंट्स को, उनके टेलीकास्ट को, परमेश्वर के उनके माध्यम से दी गई सेवकाई के लिए अपनी कलीसिया की ओर से, बिलासपुर का सबसे सीनियर पासवान होने के नाते CBN को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच पास्टर बारदे जी, थैंक यू सो मच। हमें बहुत खुशी है कि आप एक नई ज़िंदगी में हमारे साथ जुड़े और आपने अपने जीवन की बातें हमारे साथ शेयर की और बताया कि कैसे परमेश्वर की विश्वास योग्यता को आपने अपने जीवन में जाना। और आपके क्वायर के गीतों से भी हम पूरे इस महीने हम आशीष पा रहे हैं। सो गॉड ब्लेस यू। यस दोस्तों, हमें यकीन है कि आज के प्रोग्राम से आप मजबूती पाए हैं। अगर आप डिप्रेशन का शिकार है तो यकीन मानिए परमेश्वर आपको बुला रहा है एक विजेताओं से बढ़कर जीवन जीने के लिए।
और ये मुमकिन है अगर आपने यीशु पर विश्वास किया है और यीशु को जाना है। जितना आप उसके करीब आएंगे उतना आप बढ़ते जाएंगे। जैसे हमने सविता की कहानी और अमन की कहानी से देखा कि कैसे परमेश्वर भला है और वो हमारे साथ हमेशा भलाई करता है। जी बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर हमेशा हमारे जीवन में भलाई ही को लेकर आते हैं। समय है कि हम ले आपसे इजाज़त। और आज डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट चर्च बिलासपुर की कॉयर हमारे लिए गा रही है ये गीत, यीशु पवित्र है तेरा नाम। यस दोस्तों, जैसे आप इस गीत का आनंद ले रहे हैं, हमें इजाज़त दीजिए इस वादे के साथ कि कल सुबह 6:30 बजे कलर्स चैनल पर एक नई जिंदगी आपके साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। सच्चाई की राह पर चला